नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। आज का सब्जेक्ट है वादा। जी हाँ, अगर किसी से वादा करो तो मरते दम तक निभाओ। फिल्मी दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो तो इस बात पे अमल रखो। वादा करोगे और निभाओगे तो दोस्ती बढ़ेगी, वादा तोड़ोगे तो दुश्मनी बढ़ेगी। जी हाँ, जिंदगी में दो बातें कभी भी याद रखना। जिंदगी में दो बातें याद रखना। दूसरी बात यह है कि कोई भी वादा अगर आप किसी से भी करते हो तो जरूर निभाइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दूसरी बात हो गई कि वादा किया तो निभाना ही पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन पहली बात यह है कि किसी से भी आप वादा ही मत कीजिए। वादा ही मत कीजिए तो वादा निभाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी हाँ, किसी को भी वादा मत कीजिए। समझो हमारे ऑफिस में एक चूहा मर के गिरा है। एक प्रकाश नाम के लड़के को हम लोग बोल रहे हैं, अरे यार देख, तेरे को भी बांस मार रहा है, मुझे भी बांस मार रहा है, प्लीज़ यार जाके फेंक के आ जा। वो बेचारा जाता है, फेंक के आता है। मैंने उसके साथ किसी भी तरीके का कोई वादा नहीं किया, ना पैसे का लेन देन ना कुछ। सिर्फ बोला तुझे भी बांस मार रहा है, मुझे भी बांस मार रहा है, इसको लेके जाके उठा के फेंक दे। दूसरे दिन और एक चूहा मर के गिरा है, बांस मार रहा है। आदि नाम के लड़के को हम बोल रहे हैं, आदिनाथ देख यार बहुत बांस मार रहा है। तो बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं उससे 2 रुपये का लालच देता हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं उससे 5 रुपये का लालच दे रहा हूँ, नहीं जा रहा। बाद में 10 रुपये देने का वादा किया, वो ताबड़तोड़ गया, जाके फेंक के आया। अब वो मेरे से कितने रुपए मांगेगा? सिर्फ 10। अगर मैं 10 रुपये उसे ना दूँ, अगर बेईमानी करूँ, वादा खिलाफी करूँ, तो वो भरे बाजार में मेरी इज्जत लूटेगा। सबको जाके बोलेगा, अरे काय का लाड साहब, कौन सा लाड साहब, सादा 10 रुपये देने की इसकी औकात नहीं है ना। तो मैंने वादा किया तो मुझे निभाना पड़ेगा। 10 दिया तो 10 का वादा किया तो 10 ही मांगेगा। वो 10,000 नहीं मांगेगा, 15,000 नहीं मांगेगा, 10 ही मांगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उससे 10 का ही वादा किया था और वो 10 मांगेगा। वो 10 पे उसका हक है। तो फिल्मी दुनिया में आप जाते हो, नए नए यार दोस्त बनते हैं। इस फिल्म में ये हीरोइन के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, उस फिल्म में दूसरे हीरोइन के साथ दोस्ती होती है। या हो सकता है आप लड़की हो तो इस फिल्म में इस हीरो के साथ दोस्ती हो गई, उस फिल्म में उस हीरो के साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद क्या होता है, तुम बड़े बड़े वादे करने लग जाते हो। सामने वाले को बोलते हो, अरे हम साथ निभाएंगे, कोई भी पिक्चर हम एक साथ करेंगे, मिलकर करेंगे और फिल्म लाइन में, फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोड्यूसर सिर्फ आपको ही लेता है, उसको नहीं ले रहा है। तब आपके वादे का क्या हो गया? वो तो बन गया ना आपका दुश्मन। तो ऐसा वादा कभी निभाओ ही मत, या ऐसा वादा कभी करो ही मत। निभाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वादा ही नहीं करना चाहिए हमें कि तुम और मैं साथ साथ जाएंगे। अरे बिहार से अगर 4 दोस्त भी अगर एक साथ आते हैं मुंबई में, हर एक की तकदीर अलग अलग है। कोई महान सुपरस्टार बनता है तो एक मामूली चपरासी बनता है, तो कोई गंदा काम करके जेल में जाके सड़ रहा है। देखो एक ही तारीख में ये चारों बेचारे अपने गांव से आए थे, मुंबई में एंट्री लिए, कलाकार बनने। सबका मकसद क्या है? कलाकार बनना है। सबका ध्येय क्या है? कलाकार बनना। लेकिन तकदीर ने उनको कहाँ से कहाँ लेके गया। एक तो कुछ भी नहीं बना, एक तो जेल चला गया, एक बन गया टॉप पे चला गया। लेकिन वो जो टॉप पे गया, ये बाकी के तीनों लोग उसको बार बार फ़ोन करके उसका भेजा खाएंगे, अरे यार तू बढ़ गया आगे तो हमको भी कम से कम सहारा तो दे। लेकिन फिल्मी दुनिया में यही दस्तूर है
वादा नहीं करने का, किया तो निभाना पड़ता है। अब पहले किया रहेगा, हम लोग सब जो मिल के जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो वादा किया होगा एक दूसरे से तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, खतरनाक दुश्मन बन जाएंगे। वो आगे बढ़ गया, अपने गांव का लड़का आगे बढ़ गया, इस बात की कोई खुशी उनको नहीं होगी। लेकिन बढ़ गया, अकेला ही बढ़ गया, हमारे साथ क्यों नहीं बढ़ा, हमको लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये वो दिमाग में रखेंगे बाकी के तीनों, और उसके साथ दुश्मनी निभाएंगे। तो इसीलिए वादा मत करो। कोई कोई फिल्म लाइन में एक चलन चल गया है कि 1 साल हम दोनों एक साथ रहेंगे, अच्छा लगा तो बाद में जाके शादी करेंगे, नहीं तो तू तेरे घर मैं मेरे घर। ये कोई अपने देश का कानून ही नहीं है, लेकिन ये हर देश में, अपने देश में हर जगह में हो रहा है। ये सब व्यापारी लाइन में हो रहा है, बिजनेस लाइन में हो रहा है, टेक्निकल लाइन में हो रहा है, टेक्नोलॉजी लाइन में हो रहा है, खेतीबाड़ी लाइन में हो रहा है, और फिल्मी दुनिया में तो ज़्यादा ही हो रहा है। तू मेरे साथ 12 महीने गुजार, मैं देखूंगा तू मेरे बीवी बनने लायक है कि नहीं। वो भी बोलेगी हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ, तू भी पति बनने लायक है कि नहीं, तू मुझे कितना सताता है, कितना तकलीफ दे रहा है। तो ये गलत है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है। पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से, इसके साथ शादी करके पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि मेरा 1 साल बर्बाद हो जाए, मैं कम से कम दूसरे को तो मौका दूंगी या दूसरे को मौका दूंगा। लेकिन 12 महीने में प्यार और ज़्यादा हो जाता है एक साइड से, और दूसरा सोचता है कि इसको 12 महीने के बाद मैं छोड़ दूंगा, खुशी खुशी छोड़ दूंगा, लेकिन वो बाद में अपना दुश्मन बन जाती है या बन जाता है। तो इसलिए वादा मत निभाओ, किसी के साथ भी वादा मत निभाओ। शुरू में आपका मकसद क्या है, आप काम करने के लिए आए, काम करो, काम पे फोकस दो। बहुत बड़ा आदमी आपको बनना है, बहुत बड़ा स्टार बनना है, बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है, तो ये सब झमेले में मत पड़ो। लड़की हो तो लड़के से दूर रहो, लड़के से कोई वादा मत करो कि मैं ज़िंदगी भर जन्म जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगी। कोई लड़के लड़कियां तो स्कूल में शुरू हो जाते, कोई कॉलेज में शुरू हो जाते। तो मकसद है जो बनने का, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ के कुछ करने का, वो मकसद टाइम पे फिश हो जाता है। इसीलिए वादा नहीं करना चाहिए। वादा किया तो फिर निभाना पड़ेगा, फिर आपका मकसद भूलना पड़ेगा, आपका ध्येय है, आपका जो गोल है, वो सबको भूलना पड़ेगा। तो फिल्मी दुनिया में आप क्यों जा रहे हो? जो वादा करना है तो आपके ही गांव में किसी लड़की के साथ प्यार करो, निभाओ वादा, शादी करके खुश हो जाओ। फिल्मी दुनिया में आना है तो एक तपस्या करनी पड़ती है, एक बहुत बड़ी तपस्या, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, फिल्म लाइन पे विश्वास रखना पड़ता है, यानी कि श्रद्धा, और सबूरी भी रखना चाहिए। सबूर का फल मीठा होता है, जितना आप सब्र करेंगे उतना फल मीठा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़िए, और किसी के साथ भी वादा मत कीजिए। देखिए, एक डॉक्टर पेशेंट को तसल्ली दिलाने के लिए, वो जल्दी ठीक होने के लिए, वो बेचारा बोलता है कि आप डरो मत, मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास, मैं बहुत नामचीन डॉक्टर हूँ और आपको ज़रूर ठीक करूँगा। सब जन सुनते हैं, उसके सगे वाले। 4-5 दिन के बाद वो मर जाता है। मरने के बाद ये सगे वाले सब उसका अस्पताल तोड़ देते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने वादा किया था, वादा। मरने के बाद अस्पताल तोड़ देते। तो आजकल के डॉक्टर बहुत ही सयाने हो गए हैं, बहुत होशियार हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए। आजकल के डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, मैंने दवा दिया, इंजेक्शन दिया है, अब ऊपर वाले को दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। तो इसलिए वादा नहीं करना चाहिए। अभी फिल्मी दुनिया में एक्टिंग डांसिंग क्लासेस चलाते हैं, हम लोग हौसला देने के लिए बोलते हैं बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे। तो उसमें क्या हिम्मत बनती है, धैर्य बनता है, धाड़स बनता है, और आदमी आगे जाता है। लेकिन जो नहीं जाता है वो फिर उनके नज़र में हम लोग उतर जाते हैं।
और क्या इन्होंने वादा वादा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, अरे ये लोग तो बहुत ही झूठे हैं, ऐसा है वैसा। हमने तो हौसला बढ़ाने के लिए दिया था ना, इसलिए हमने बोर्ड लगा के रखा है भाई, नो वारंटी नो गारंटी, चाइना स्टाइल। ये 35 साल का हमारा तजुर्बा है, वो हमने लिख के रखा है। उल्टा चाइना ने हमारे पास से ये डायलॉग छीना है, नो वारंटी नो गारंटी, क्योंकि चाइना वाला गारंटी देता नहीं, और अपने यही सोच के लेते कि अरे गारंटी नहीं है, वापरो, यूज़ करो, फेंक दो, क्योंकि वो वादा नहीं करता चाइना वाला। वैसे हम भी कि 35 साल से किसी से वादा करते नहीं आए हैं, गलती से कभी किया तो उसके नज़र से हम उतर गए तो दूसरे वक्त हम सयाने हो जाते हैं कि भाई इसको वादा नहीं करना, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। ये उसका नसीब, उसका ध्येय, उसका मकसद से अगर वो हट जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी ने तो भी सिखाया होगा, किसी गुरुजी ने। उस गुरुजी के पास 50 लोग सीखे थे। 7वीं 8वीं 10वीं में जब प्रधानमंत्री जी थे, सीख रहे थे, उस वक्त 50-60 लोग सीख रहे थे। तो उस गुरुजी का एक शिष्य प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या बाकी सब बने? नहीं बने ना, नहीं बने। वैसे ही किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में गृह मंत्री जी, अमित शाह जी सीखे होंगे, तो उनके गुरुजी, जिस गुरुजी के पास वो सीखे, जो टीचर के पास सीखे, जिस प्रोफेसर के पास सीखे, क्या वो प्रोफेसर के सारे स्टूडेंट्स गृह मंत्री बन गए? नहीं ना। तो ये कानून हमारे ऊपर या डॉक्टर के ऊपर क्यों लागू होता है कि एक्टिंग डांसिंग क्लासेस वाले ने ही आगे जाके उसको तरक्की करना चाहिए, टॉप पे लेके जाना चाहिए। कोशिश तो यही रहती है कि टॉप पे जाना चाहिए, हमारा हर स्टूडेंट टॉप पे जाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद रहता है, ऐसा हमारा मकसद भी रहता है। लेकिन कोई अपने इससे हट जाते हैं, अपने वादे से मुकर जाते हैं। जो वादा उन्होंने माँ बाप को किया, मैं कलाकार बन के दिखाऊंगा, जो वादा हमें किया था, हाँ सर मैं कलाकार बनूंगा, आपका भी नाम रोशन करूंगा, हमारा भी नाम रोशन करूंगा, ये वादे से मुकर जाते हैं और भलता ही कुछ कर बैठते हैं, यारी दोस्ती ये वो अगड़म बगड़म। तो ऐसे लोगों का गारंटी नहीं, नो वारंटी नो गारंटी। जी हाँ, इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी टॉपिक के साथ साथ आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम याद रखिए, डायरेक्टर बाबूराव लाड साहब। जी हाँ, मैं 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस पिछले 35 सालों से सिखाते आया हूँ और बहुत सारे लोगों को एक्टिंग डांसिंग सिखाकर आगे बढ़ाया है। कुछ लोग नहीं बढ़ सके तो इसलिए वो लोग जिम्मेदार है, उनका नसीब जिम्मेदार है, कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग हो गए तो हम क्यों नहीं होंगे। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। कुछ लोग नहीं हो गए तो काय को इनके पास जाने का, तो वो तुम्हारी मर्जी है, चॉइस योर। नमस्ते। अगर आपको हमारे पास आना है, मुंबई में धारावी में रूबरू सीखना है, तो हमारा नंबर ध्यान में रखिए 9892110099 और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9594534322। नमस्ते।